नमस्कार महादेव। आज अगर आप थंबनेल देख करके आए हैं तो सबसे पहले जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि ये बेसिकली क्या है कि केवीएस, एनवीएस और बिहार की जो लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है उसका ये कंप्लीट सिलेबस है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये बताएंगे कि हमारा ये जो डिफरेंट जो वैकेंसी आती है उसका लाइब्रेरी का सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपका सिलेबस ये है, इस सिलेबस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद पहला जो जो पोर्शन होता है ये आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और दूसरा जो होता है आपका जनरल पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं जनरल पेपर में। जनरल पेपर की बात किया जाए तो ये इसका जो वेटेज होता है ये 50 नंबर का होता है और ये जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 50 क्वेश्चन होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा क्या है कि इसमें जो आपका जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर में सबसे पहले आपका होता है जीके और जीएस, इसका वेटेज 10 नंबर का होता है। दूसरा आपका है जीके जीएस के बाद आपका रीजनिंग हो जाता है। रीजनिंग में भी आपका इसका वेटेज भी 10 नंबर का होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी वेटेज इसमें भी 10 नंबर का होता है। अगला आपका है लैंग्वेज का वेटेज जो होता है ये भी आपका 15 से 20 नंबर का ये होता है। और एक आपका होता है 15 से 20 नंबर, इसलिए इसको कहा कि अगर और आपको समराइज करने की बात की जाए तो इसको आप 15 नंबर कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आपका होता है करंट अफेयर्स का वेटेज जो होता है 5 से 10 नंबर का होता है। इसका जो आपका जनरल पेपर होगा, जनरल पेपर का कंप्लीट सिलेबस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब जो हमारा जो दूसरा जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसमें 100 क्वेश्चन है। इस 100 क्वेश्चन का कंप्लीट जो डिटेल है हम आगे इसमें बात करेंगे। तो हमारा जो ये आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हम लोगों ने इसमें बेसिकली हमारा 5 से 6 चैप्टर हमारा पढ़ना पड़ता है और ये जो 6 चैप्टर है इसको मैंने पार्ट वाइज में डिवाइड किया है और उस चैप्टर में फिर यूनिट वाइज मैंने इसको डिवाइड किया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। इस वीडियो के आखिरी में आपको हम ये बताएंगे इसका सोर्स कहाँ से हमको पढ़ना चाहिए और कहाँ से इसका कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पार्ट 1 है, यानी कि हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस टॉपिक के अंदर में हमारा 5-6 चैप्टर है, यानी कि इस टॉपिक के अंदर में हम लोग और डिफरेंट जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि लाइब्रेरी जो होता है, लाइब्रेरी को हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे कहेंगे और क्यों कहेंगे इसके बारे में हम लोग बात करना है। दूसरा क्या है कि सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी। इसका मतलब क्या है, सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी में हम लोग बात करेंगे कि लाइब्रेरी का सोशल और हिस्टोरिकल फाउंडेशन कैसे हुआ था, फिर उसकी बात करेंगे। अगला जो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसका जो फीचर्स है उस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूसिंग फीचर्स ऑफ एंड फंक्शंस। तो लाइब्रेरी का जो फीचर्स और फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। रोल ऑफ यूजीसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक जो लाइब्रेरी होता है, एक लाइब्रेरी का एक टाइप होता है, उसमें जो यूजीसी का जो रोल है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला क्या है, रोल इन लाइब्रेरी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि इसमें हम लोग बात करेंगे एजुकेशन में जो इनफॉर्मल एजुकेशन, इस इनफॉर्मल एजुकेशन में लाइब्रेरी का क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में। अगला जो एक टॉपिक है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में जो है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये कोल्हापुर यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है लाइब्रेरी साइंस में। यूनिट 2 जो है इस चैप्टर का वो अगला है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल क्या होता है, किसका, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये क्या होता है और कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एस आर रंगनाथन के द्वारा
एस आर रंगनाथन के द्वारा ये दिया गया था। ये 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे जनरली आपका 10 क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में। अगर आप केवीएस का और एनवीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी इसका काफी अच्छा वेटेज होता है। अगला जो हमारा है इम्प्लीकेशंस ऑफ 5 लॉ इन लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस। ये जो हमारा एस आर रंगनाथन के द्वारा जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया गया है उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, उस इम्प्लीकेशन के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में जो लाइब्रेरी साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस को हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया है। यानी कि मतलब किस टॉपिक से किस सब टॉपिक के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक के अंदर में जो सब टॉपिक है उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। अगला डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड बड़ौदा। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मतलब कब से कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और आज के डेट में इसका क्या है, और उसके बारे में बात करेंगे। और स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के रेफरेंस में इसके बात करेंगे। और बड़ौदा में जो लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट जो लाइब्रेरी है, जैसे अभी हमने बात किया था, ये शिवाजी यूनिवर्सिटी जो है कोल्हापुर वाला, ये भी एक स्पेशल लाइब्रेरी है। ये बड़ौदा का जो लाइब्रेरी है ये भी स्पेशल है। इन दोनों के बारे में जो हम लोगों को बात करना है। कभी कभी क्या होगा कि कुछ जो आपका टॉपिक है, जो यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी है, कुछ लाइब्रेरी के बारे में हम लोग इंडिविजुअल कहीं ना कहीं स्पेशली बात करेंगे। उसमें एक चैप्टर होगा, उसमें हम लोग अलग से उसमें बात करेंगे जो डिफरेंट लाइब्रेरीज है इंडिया का, जिससे क्वेश्चन आता रहा है उसके बारे में। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक के अंदर में उसको इंक्लूड करके भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कहीं पर अगर हम लोग एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, उस एग्जाम्पलीफिकेशन के फॉर्म में हम लोग फिर इसको स्टडी करेंगे। अगला क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम जो होता है इंडिया का पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। लाइब्रेरी कोऑपरेशन, रिसोर्सेज शेयरिंग और लाइब्रेरी नेटवर्किंग। कहने का मतलब लाइब्रेरी कोऑपरेशन और रिसोर्स शेयरिंग और लाइब्रेरी नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। ये 3 अलग अलग टॉपिक है। लाइब्रेरी कोऑपरेशन अलग टॉपिक है, रिसोर्स शेयरिंग अलग है और लाइब्रेरी नेटवर्किंग अलग है। आगे बात करते हैं यूनिट 4, यानी कि चैप्टर 1 का, जो चैप्टर 1 के अंदर में ये अलग से मतलब टॉपिक नंबर 4 है। इस यूनिट को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया है अलग अलग में। जैसे क्या है, लॉ रिलेटिंग टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन से जो रिलेटेड लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड देयर एसेंशियल फीचर्स। लाइब्रेरी का लेजिस्लेशन क्या है और उसका लेजिस्लेशन नीड्स, और उसके बारे में इसका जो एसेंशियल फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया हम लोग बात करेंगे। ये कहने का मतलब ये पूरे वर्ल्ड में जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, ये दोनों का बेसिकली है। उसके बाद इसमें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया की बात करेंगे। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी की बात करेंगे, फिर उसका एक्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे। अगला क्या है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसके बाद क्या है, डिलीवरी और बुक एक्ट। ये जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है इसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या है, कॉपीराइट एक्ट क्या होता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनिट 5 जो है इसमें हम लोग क्या बात करेंगे वो है क्या है, इस टॉपिक में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशन के बात करेंगे। लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन, लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन क्यों, ये क्या होता है। ये टॉपिक जो आपका यूनिट 5 जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो तब वहां पे आपका ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब इंटरव्यू में जाएंगे तो इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा, जैसे पूछ देगा आपसे कि आप ये बताइए कि आपने लाइब्रेरी को एज ए प्रोफेशन क्यों चुना, व्हाई यू सेलेक्टेड लाइब्रेरी एज ए प्रोफेशन, व्हाई यू वांट टू बी ए लाइब्रेरियन। तो इस तरह से इसमें आपसे पूछा जाएगा। अगला क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगला है प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड देयर रोल। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है और उसका रोल क्या होता है लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। अगला है नेशनल इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसमें FID है, IFLA है, LA है। उसके बाद ये तो हो गया वर्ल्ड के बारे में और इंडिया के बारे में, और ये सारा है। इसी में है ILA हो गया, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इस लीग के बारे में पढ़ना है, FID पढ़ना है, IFLA पढ़ना है। अगला है प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होता है और उसका रिसर्च क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनिट 6 है प्रोमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। प्रोमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में कौन कौन से प्रोमोटर हैं इसके। नेशनल लेवल प्रोमोटर,
जो RRRLF है, यानी कि RRRLF, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। RRRLF क्या होता है, कहाँ है, कब बना था, इसका क्या रूल है लाइब्रेरी के इंफॉर्मेशन में, या ये एज ए लाइब्रेरी नेशनल प्रोमोटर कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोमोटर है यूनेस्को, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 में हम लोग जो बात करेंगे वो है, अगला है पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज, इसके बारे में बात करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फेसेट एंड प्रोग्राम्स कौन कौन सा चलता है उसके बारे में बात करेंगे। पब्लिसिटी, एक्सटेंशन एंड आउटरीच एक्टिविटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। लाइब्रेरी पाथ फाइंडर गाइड्स जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला है फैक्टर अफेक्टिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट, इसका लिटरेसी और पब्लिशिंग के के बारे में बात होगा। अगला है बुक ट्रेड, बुक ट्रेड क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब पार्ट टू क्या है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, इसके बारे में, ये जो हमारा पार्ट 2 जो चैप्टर है इसके बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं तो एक रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि ये जो वीडियो होने वाला है ये काफी लंबा वीडियो होगा, तो इसको धैर्यपूर्वक पूरा देखिएगा। देखने के बाद आपको लाइब्रेरी के सिलेबस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। अगर यहाँ तक आप पहुंच गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा चैनल कुछ ग्रो कर सके। अगला क्या है इस टॉपिक में जो हमारा बात करेंगे, यूनिट 1 में क्या है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जैसे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रिट्राइवल है। इसमें नॉलेज ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या है उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में बात होगा। मॉडल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स जो है उसके बारे में बात करेंगे। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज ए मैप इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उसका जो यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट है एज मैप इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनिट 2 में हम लोग क्या बात पढ़ेंगे, तो बाइब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो है इसके बारे में बात करेंगे। कैटलॉग पर्पस क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल्स जो है उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग की बात करेंगे। कैटलॉगिंग जो हो जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे भी काफी मिनिमम 10 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन 5 से 10 क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कैटलॉगिंग में, पूरा का पूरा जो डिफरेंट कैटलॉगिंग है उससे। अगला है ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, उसकी बात करेंगे। करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन डिस्क्रिप्शन और उसके एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉगिंग जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला है मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल थियोरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसकी बात करेंगे। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन देयर एप्लीकेशन बात पढ़ेंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उसके बाद है स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दियर फीचर्स। इसमें जो आपका सीसी जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। डीडीसी और यूडीसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर पढ़ेंगे नोटेशन, उसका नीड्स की कैसे है, फंक्शन क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो डिफरेंट ट्रेंड्स है उस ट्रेंड्स को हम लोग पढ़ेंगे। अगला है सब्जेक्ट, आपका जो यूनिट 4 है इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, उसका द प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हेडिंग्स, लिस्ट ऑफ एंड देयर फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 3 जो हमारा टॉपिक है ये है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बेसिक टॉपिक है। ये बेसिकली क्या है, ये कंप्लीटली कंप्यूटर है। कंप्यूटर इससे आपका लाइब्रेरी में 15 क्वेश्चन आ जाता है और प्लस आपका जो मेन पेपर होता है उसमें भी 10 क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि टोटल इस टॉपिक से हमारा 25 क्वेश्चन आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है कंप्यूटर लाइब्रेरी के कोई भी अगर आप एग्जाम दे देते हैं, चाहे आप केवी का दीजिए या एनवी का दीजिए, एनवीएस बोले तो नवोदय विद्यालय का दीजिए, या ईएमआरएस का दीजिए, या आप इसरो का दीजिए, या किसी का भी कोई भी अगर आपका जो डिफरेंट एग्जाम है उसका अगर एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में कंप्यूटर का काफी ज्यादा वेटेज होता है, यानी कि टोटल 25 नंबर का आपको क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसको हमने 5 या 6 यूनिट में इसको डिवाइड किया है इस कंप्यूटर के सिलेबस को। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसका डेफिनेशन, नीड्स, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स।
फिर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर बेसिक्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले हार्डवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर की बात हम लोग बाद में करेंगे। अगला क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, कंप्यूटर का जो जनरेशन है उसके बारे में बात करेंगे, और किस जनरेशन में क्या क्या हुआ उसकी बात करेंगे। ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये दोनों वही जो बात किया था इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर उसी का ये है। अगला है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एसेंशियल कंपोनेंट क्या है, जैसे आपका माउस हो गया, माउस के बाद कीबोर्ड हो गया, उसके बाद आपका सीपीयू हो गया, सीपीयू के बाद मॉनिटर हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। अगला क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके हम लोग बात करेंगे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जिसमें आपका कीबोर्ड, स्कैनर, ओसीआर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में इसको मैंने स्पेसिफाई किया है इस सॉफ्टवेयर को। अभी मैंने यहाँ पे क्या बात किया था, हार्डवेयर को अलग से बता रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, सॉफ्टवेयर को एक अलग टॉपिक बनाया है। अलग टॉपिक इसलिए बनाया है कि हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर को अलग से पढ़ना होगा। जैसे सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना होगा, सिंगल और मल्टी यूजर सिस्टम को पढ़ना होगा, फिर उसका बेसिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक फीचर ऑफ हमारा एमएस डॉस का जो बेसिक फीचर है उसको पढ़ेंगे, एमएस विंडोज को पढ़ेंगे, लिनक्स पढ़ेंगे, यूनिक्स पढ़ेंगे, विंडोज एनटी को पढ़ेंगे, या फिर विंडोज का जो डिफरेंट डिफरेंट जो वर्जन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे, कंसेप्ट और टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्गोरिदम और फ्लो चार्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगला है हमारा वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट। ये हमारा टोटल पांच टॉपिक है। पांच टॉपिक है जिसको हमारा आई थिंक 5 टॉपिक को पढ़ने के लिए मिनिमम आपको 25 से 30 दिन लगेगा, अगर आप डेली 4 घंटा इस पे देते हैं तो। और इसको कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज हो जाता है, टोटल 25 क्वेश्चन का वेटेज हो जाता है, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन तो लाइब्रेरी स्पेशल में आ जाएगा और 10 क्वेश्चन आपका जीएस पेपर में आ जाएगा। टोटल 25 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 25 नंबर के लिए हमको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा। अगला जो हमारा पार्ट 4 जो टॉपिक है, यानी कि चौथा जो चैप्टर है, वो है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन सेंटर और इंस्टीट्यूशंस। इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, उसका कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप क्या है उसका, मैनेजमेंट स्टाइल एंड अप्रोचेज के बारे में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे, फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 2 जो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन को हम लोग पढ़ेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ एंड एनालिसिस, जॉब इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशन जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे, इसका मोटिवेशन और ग्रुप डायनामिक्स क्या है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट और डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो होता है इसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक को, ये बेसिकली क्या है आपका, ये आपका इंटरव्यू में आपका इसका काफी अच्छा वेटेज होता है इसको पढ़ने से। यूनिट 3 जो है, इसमें हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि लाइब्रेरी जो होता है, लाइब्रेरी में फंडिंग कैसे होता है, उसका जो स्टाफ होता है उसका पेमेंट कैसे आता है, लाइब्रेरी में बुक जो होता है उसको हम लोग कैसे खरीदते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, एनवीएस में, केवीएस में, या फिर पर्सनल लाइब्रेरी अगर है कोई, किसी का पर्सनल लाइब्रेरी, कहने का मतलब ये है कि पर्सनल लाइब्रेरी होता है, एक पब्लिक लाइब्रेरी होता है। पर्सनल लाइब्रेरी में तो आप सारा का सारा खर्च आपको पर्सनल लेवल पे करना पड़ता है। पब्लिक लाइब्रेरी में जो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, वर्स्टिंग टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ पीपीबीएस और जीरो बेस्ड वर्स्टिंग। ये क्या है, ये जो आपका है, ये बर्स्टिंग का ये टाइप है, जीरो बेस्ड वर्स्टिंग और पीपीबीएस बर्स्टिंग। उसका क्या है, बजटरी कंट्रोल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसको बजट जो हम लोग बनाते हैं उसका कंट्रोल कैसे करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि हम लोग कैसे लाइब्रेरी में कम से कम खर्चे में और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हम बेनिफिट लोगों को पहुंचा सकें। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को करेंगे और उसका आउटसोर्सिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगला क्या है, रिपोर्टिंग एंड टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, कंपाइलेशन और कंटेंट और स्टाइल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला जो यूनिट 5 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन के बारे में बात करेंगे। तो लाइब्रेरी का जो सिस्टम उसका एनालिसिस कैसे करें और डिजाइन कैसे पढ़ें, लाइब्रेरी है जो सिस्टम उसको हम लोग कैसे पढ़ें। फिर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीईआरटी और सीओएम, दोनों हम लोग इसमें बात करेंगे। अगला है डिसीजन टेबल्स को पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन स्टैंडर्ड, एमआईएस मिसलेनियस जो होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट को पढ़ेंगे।
री इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे, टाइम एंड मोशन को पढ़ेंगे, स्टडी इसको करेंगे, सॉर्ट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट जो होता है इसको हम लोग बात करेंगे, डीएफडी बोले तो डाटा फ्लो डायग्राम को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम, टीक्यूएम से आपको क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। डेफिनेशन, कंसेप्ट और एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। क्वालिटी ऑडिट क्या होता है और एलआईएस रिलेटेड स्टैंडर्ड जो होता है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो रिलेटेड स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 7 क्या होता है, मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल थियरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मैंने अभी कुछ देर पहले भी बात आपको किया था, सीसी बोले तो कोलन क्लासिफिकेशन होता है। उसी तरीके से आपका डीडीसी है, यूडीसी है, सीसी जो है ये आपका, अभी मैंने इसके बारे में बात कर रहा था। ये सारा जो क्लासिफिकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका 2 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिफिकेशन से। फिर इसका जो नोटेशन क्या है, नोटेशन का नीड, फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डिजाइन कैसे है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स जो है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर में ही आता है। ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला आपका क्या है, यूनिट 8 में हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग, उसका कंसेप्ट, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पस ऑफ टाइप्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, एमबीओ, इसको हम लोग पढ़ेंगे। बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर, उसका है लाइब्रेरी बिल्डिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड टाइप्स, रिस्क मैनेजमेंट, उसका कंटीजेंसी मैनेजमेंट, प्लानिंग रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लाइब्रेरी 9 में हम लोग को पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या है, कंसेप्ट ऑफ चेंज क्या है, उसका चेंजेस इन प्रोसीजर है, मेथड्स है, टूल्स एंड टेक्निक्स जो है, प्रॉब्लम ऑफ इनकॉपरेटिंग चेंजेस जो है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग चेंजेस जो है उसको पढ़ेंगे। अगला इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इन फ्रंट, जैसे प्रिंट है, नॉन प्रिंट इंक्लूडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशल फीचर्स, स्कोप एंड टाइप्स, उसका नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, एवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज में है आपका फिजिकल फॉर्मेट क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है। नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे, जो नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज है उसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सोर्सेज, कैटलॉगिंग, सोर्स, रेफरेंस सोर्स कैटेगरीज जो है उसमें प्राइमरी सोर्स कौन सा है, सेकेंडरी सोर्स कौन सा है, टर्सरी सोर्स कौन सा है, इसके बारे में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन सोर्सेज में आपका इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, पीरियोडिकल्स है, थीसिस है, बुक है, ईयर बुक है, पेटेंट है, ट्रेड लिटरेचर है, स्टैंडर्ड है, मोनोग्राफ है, रेफरेंस बुक है, ईयर बुक है, एलमैंक है, उसके बाद एटलस है। ये सब जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आपका 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से। तो यानी कि आपका जो फॉर्मल नॉन फॉर्मल जो रिसोर्सेज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसका एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग, पीरियोडिकल्स क्या होता है, बाइब्लोग्राफ क्या होता है या बाइब्लोग्राफीज क्या होता है, हैंडबुक्स क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेट एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में। तो यहाँ पे भी देखिए इंटरनेट एज ए सोर्स पढ़ना है, तो ये भी कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर का ही टाइप होता है। तो कंप्यूटर का टाइप होने के बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है जो कंप्यूटर के अंदर में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। अगला है रेफरेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन, नीड, स्कोप एंड ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस इंटरव्यू एंड सर्च टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो है आपका है इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट ये 2 बार टाइप हो गया है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज इसका कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या होता है, नीड्स एंड ट्रेंड्स को हम लोग पढ़ेंगे। टेक्निक्स, इवोल्यूशन, अलर्टिंग सर्विसेज, इसको हम लोग पढ़ेंगे। बाइब्लोग्राफी क्या होता है, रेफरल क्या होता है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी और ट्रांसलेशन सर्विसेज जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विस बैकग्राउंड, देयर सर्विस एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगला जो है हमारा पार्ट 6 में हमारा लाइब्रेरी यूजर्स के बारे में हम लोग को बात करना है। तो लाइब्रेरी यूजर्स क्या होता है हम लोग इसको पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो लाइब्रेरी यूजर क्या होता है इसको हम लोग इस टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे। तो लाइब्रेरी यूजर्स क्या होता है, टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे क्या होता है इसको पढ़ेंगे। प्रोफॉर्मा मेथड क्या होता है, इंटरव्यू मेथड क्या होता है, रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो यूनिट 2 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन यूजर एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर,
इंफॉर्मेशन नीड्स, डेफिनेशन एंड मॉडल्स के पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर को पढ़ेंगे। यूनिट 3 के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे यूजर एजुकेशन क्या होता है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव लेवल, टेक्निक्स एंड मेथड्स क्या होता है, इवोल्यूशन एंड यूजर एजुकेशन प्रोग्राम जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला यूनिट 4 जो है यूजर स्टडीज को पढ़ेंगे। मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ यूजर स्टडीज क्या होता है उसको पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ यूजर स्टडीज पढ़ेंगे। अगला है यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है इसको पढ़ेंगे। कन्वेंशनल एंड मॉडर्न टेक्निक, स्टडी टूर, न्यूज लेटर्स, हैंडबुक, लीफलेट्स क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वेबसाइट। इसमें देखिए आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वेबसाइट ये कंप्लीटली क्या होता है, कंप्यूटर का टॉपिक होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर में आसानी से स्टडी कर लेंगे। तो ये जो था ये हमारा कंप्लीट सिलेबस था। कंप्लीट सिलेबस था किसके किसके लिए, तो ये आपका केवीएस के लिए था, एनवीएस के लिए था, बिहार लाइब्रेरी का था, या फिर आपका राजस्थान में जो लाइब्रेरी का है उसका ये कंप्लीट सिलेबस है। ये ईएमआरएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईएमआरएस के बाद आपका इसरो का इंपॉर्टेंट हो जाता है। DSSB का जो पेपर होता है लाइब्रेरी का उसका भी इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ दिन पहले आपका रेलवे से आया हुआ था, रेलवे से लाइब्रेरी की वैकेंसी आई हुई थी, टोटल 10 या 12 पोस्ट था उससे। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका जो आप पढ़ेंगे। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपको इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब आपको बताता हूं कि इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये जो आपने सिलेबस देखा, मैंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले मैंने यूनिट वाइज इसको डिवाइड किया हुआ था। यूनिट के बाद मैंने इसको चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ था, चैप्टर वाइज। तो यूनिट वाइज जो मैंने डिवाइड किया था, यूनिट के बाद जो आपका चैप्टर था सबको मैं पढ़ूंगा आगे। तो इसमें आपको फायदा क्या होने वाला है कि जो आप यूनिट वाइज जो है सबको मैं डिटेल्ड में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट का, हर जो यूनिट है, यूनिट के अंदर में जो चैप्टर है, हर चैप्टर को मैं एक अलग अलग वीडियो बना करके आपको कंप्लीटली दूंगा। इसमें आई थिंक टोटल हमारा 150 वीडियो आएगा। कोशिश हम करेंगे कि हर दिन 1 से 2 वीडियो बना करके इसको चैनल पे अपलोड कर सकें, जिससे क्या हो कि आपको कंप्लीट सिलेबस जो है आप इसको आसानी से पढ़ सकें। अब मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूं और क्या बताता हूं कि इसका कुछ पेड कोर्सेज भी लोग चला रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जानकारी ही नहीं है, कंप्लीट सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है कि होता क्या है। तो मैंने ये कंप्लीट सिलेबस आपको दिया है। अब इसका कंप्लीट सिलेबस को मैं कंप्लीटली यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाला हूँ इसी चैनल पे, और सारा का सारा जो डिस्कशन है वो उसको कराऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे को और संडे को इसका ऑब्जेक्ट जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूं, और मिनिमम वो 100 क्वेश्चन का होगा, उसको ऑब्जेक्टिव को हम लोग डील करेंगे। और जब पेपर नजदीक आएगा तो हम लोग डेली एक मैराथन सेशन लेके आएंगे, और जिसमें हम लोग हर जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है इससे रिलेटेड, आप सबको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी तो हम हैं ही इस पे बताने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये जो मैंने सिलेबस को डिस्क्राइब किया, ये काफी डिटेल में सिलेबस को डिस्क्राइब किया है, और वीडियो थोड़ा लंबा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। महादेव।